नमस्कार. आपला महाराष्ट्रच्या आजच्या भागात मी वेदश्री दवणे आपल्या सगळ्यांचं खूप मनापासून हार्दिक स्वागत करते. आपला महाराष्ट्र म्हणजे थोर संतांची भूमी. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ महाराज अशा अनेक संतांनी समाजातील विषमता दूर करून जनमानसाचं आयुष्य समृद्ध करण्याचं महत्त्वाचं कार्य केलंय. आणि त्यांच्या याच कार्यातील एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे त्यांनी दाखवलेला भक्तीचा मार्ग, श्री विठ्ठलाच्या भक्तीचा मार्ग. पंढरपुरातील श्री विठ्ठल रुक्मिणी हे तर अवघ्या महाराष्ट्राचं दैवत, आणि आपल्या दैवताला भेटण्याचा सोहळा म्हणजे आषाढी एकादशी. चला पुन्हा एकदा रंगूयात या भक्तिरसात. पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. पहाटे 2:30 वाजता विठ्ठल मंदिरामध्ये शासकीय महापूजा सुरू झाली. विठ्ठलाच्या मूर्तीला चंदनाचा लेप लावून अभिषेक करण्यात आला. यानंतर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी सपत्नीक विठ्ठलाची शासकीय महापूजा केली. त्यांच्यासह अहमदनगर जिल्ह्यातील भाऊसाहेब काळे आणि त्यांच्या पत्नी या दाम्पत्याला मानाचे वारकरी म्हणून महापूजेचा बहुमान मिळाला. पंढरीची वाट, गांजुनिया भारी दुःख दारिद्र्याने, गांजुनिया भारी दुःख दारिद्र्याने, पडतारी कामे भाकरीचे ताट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. अब्द इष्ट सारे सगळे सोयरे ते, अब्द इष्ट सारे सगळे सोयरे ते, पाहून घे सारे फिरवीती पाठ, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. घेता प्रसाद श्री विठ्ठलाचा, घेता प्रसाद श्री विठ्ठलाचा, अशा दारिद्र्याचा व्हावा नायनाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. मन शांत होता पुन्हा लागे मोड, मन शांत होता पुन्हा लागे मोड, दत्तमानी गोड संसाराचा थाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. दुःखी संसाराची तोडून या गाठ, दुःखी संसाराची तोडून या गाठ, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम,
पंढरीनाथ महाराज की जय. घेऊयात एक अल्पशी विश्रांती. कुठेही जाऊ नका, बघत रहा आपला महाराष्ट्र. आपल्या महाराष्ट्राला मराठी नाटकांची, रंगभूमीची सुद्धा खूप मोठी परंपरा लाभली आहे. मराठी माणूस तर नाटकावर जीवापाड प्रेम करतो. अगदी संगीत नाटकांपासून ते आत्तापर्यंत नाटक म्हणजे रसिक प्रेक्षकांसाठी अविस्मरणीय ठेवा आहे. विनोदी नाटकांबरोबर समाजातल्या घडामोडींवर भाष्य करणारी नाटकंसुद्धा प्रेक्षक आवर्जून बघतात. आणि त्यातलंच समाजाला आरसा दाखवणारं नाटक म्हणजे अभया. नुकताच या अभया नाटकाचा 150वा प्रयोग सादर झालाय. काय आहे हे नाटक? चला बघूयात. नुसती त्या प्रसंगाची आठवण जरी झाली तरी शरीर तापतं, जीवाचा थरकाप होतो, मन अस्वस्थ होतं, विचार सैरभैर होतात. अहो, तुमच्या या अशा वागणुकीमुळे अत्याचाराने खचलेली व्यक्ती अधिकच कोसळते, असं नाही वाटत तुम्हाला? त्याने जेव्हा मला खाली पाडलं तेव्हा त्याचा चेहरा माझ्या चेहऱ्याच्या अगदी जवळ आला होता. मी ओरडत होते म्हणून माझं तोंड दाबण्यासाठी त्याने हात पुढे केला आणि मी लागलेच. आपल्या आयुष्याच्या जडणघडणीत आपल्या गुरूंचं स्थान हे मोलाचं आहे. योग्य गुरु मिळाल्याने आपलं आयुष्य अधिक समृद्ध होतं. आणि आपली भारतीय संस्कृतीमध्ये सुद्धा आपल्या गुरूंचं स्थान हे अविभाज्य आहे. पुराण काळापासून ते आत्तापर्यंत आपल्याकडे गुरुशिष्य परंपरा चालत आली आहे. आणि आपल्या गुरूंचं ऋण स्मरण करण्याचा दिवस म्हणजे गुरुपौर्णिमा. देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी गुरुपौर्णिमा ही अतिशय भावपूर्ण पद्धतीने साजरी केली जाते. आणि त्याचबरोबर ह्याही वर्षी हिंदू जनजागृती समितीने आणि सनातन संस्थेने सुद्धा देशभरात विविध ठिकाणी गुरुपौर्णिमा अतिशय भावपूर्ण वातावरणामध्ये साजरी केली आहे. बघूयात या सोहळ्याची काही क्षणचित्र. गुरु को कभी भी व्यक्ति के रूप में नहीं पकड़ना चाहिए. गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है. आप अपने गुरु को चरण छूते हो, उनका आदर करते हो, वो उनके शरीर को नहीं, देह को नहीं, हृदय को नहीं, उनके अंदर जो गुरु तत्व है जो जागृत हुआ है, उनकी चेतना जागृत हुई है. इससे चेतना मानवीय नहीं है, गुरु की दैविक चेतना हुई है, परमार्थिक चेतना हुई है. हमें हमारी चेतना को जगाना है. चेतना में ज्ञान और गति होती है. हमारी चेतना अगर पहले चक्र से छेदन करके ऊपर गई तो हम वहाँ संसार समाप्त हो जाए. इसका आगे संसार नहीं है. संसार विचार हम नहीं करते. बालपणीचा काळ सुखाचा, लहानपण देगा देवा ह्या उक्तींचा प्रत्यय आपल्याला प्रत्यक्ष मोठं झाल्यावर येतो. लहानपणी आपण खऱ्या अर्थाने जगतोच काय तर वेगवेगळे पराक्रम करतो. आणि तेही खास करून काही स्पर्धांमध्ये. असाच मूर्ती लहान पण कीर्ती महान ठरलाय समर्थ दळवी. आता या लहानग्याने नेमकं काय पराक्रम केलाय हे जाणून घ्यायला तुम्ही उत्सुक आहात? चला बघूयात. तुम्हाला एवढी सगळी माहिती दिल्यानंतर छोटासा ब्रेक तर घ्यायलाच हवा ना. घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. कुठेही जाऊ नका, बघत रहा आपला महाराष्ट्र. महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसाच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आल्या होत्या. राष्ट्रपती पदाची सूत्र स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रातला त्यांचा हा पहिलाच दौरा होता. नागपूर, गडचिरोली, मुंबई आणि शिर्डी असा त्यांचा कार्यक्रम होता. त्यांच्या या दौऱ्यात नेमकं काय काय घडलं हे जाणून घ्यायला तुम्ही सुद्धा उत्सुक असाल तर क्षणाचाही विलंब न करता बघूयात त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यातील काही महत्त्वपूर्ण क्षणचित्र.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुंबई दौऱ्यावर आल्या. यात त्यांनी सर्वप्रथम श्री सिद्धिविनायक मंदिराला भेट देऊन लाडक्या गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं आणि श्रीची आरती सुद्धा केली. यावेळी मंदिर न्यास समितीतर्फे गणपतीची मूर्ती भेट देऊन राष्ट्रपतींचं पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आलं. राष्ट्रपती आपल्या भाषणात म्हणाल्या, महाराष्ट्र में हर व्यक्ति के लिए विशेष आकर्षण के कारण ये विद्यमान है. अजंता एलोरा गुम्फाओं की अनुभव कला के कारण महाराष्ट्र का विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान है. महाराष्ट्र के लोगों ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित रखा है. अभी हाल ही में राज्य के निवासियों ने आषाढ़ी एकादशी के पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया है. इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ. महाराष्ट्र के लोगों को उनके उदार दृष्टिकोण के लिए जाना जाते हैं. मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे अनेक शहरों में देश के सभी क्षेत्रों से लोग आकर बसते हैं और यहाँ के समाज में घुल मिल जाते हैं. ये लोग अपनी प्रगति के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे देश के विकास में अपना योगदान देते हैं. इसीलिए आपका ये कर्तव्य, आपका ये मेहनत मुझे लगता है अभी तो लोगों के दिल पे पहुंच रहा है. मुझे लगता है आगे भी लोगों के दिल और दिमाग में आपका एक कर्तव्यों का एहसास जरूर रहेगा. मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ. आशीर्वाद तो मेरा जहनों में लिखा है. मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह आपके राष्ट्र के उन्नति के लिए काम करते रहेंगे. केंद्र सरकार हम सब आपके साथ है, जनता आपके साथ है. महाराष्ट्र के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महान महाराष्ट्र. महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल संपूर्ण देशात आदर भावना असल्याचं आपल्या भाषणात सांगितलं. आपने अपनी प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से हमारे राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपके बाद जब मैंने पदभार संभाला तो मुझे आपके द्वारा राष्ट्रीय एकता, सामरिकता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए अथक प्रयासों के विषय में ज्ञात हुआ, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है. मैं एक बार पुनः संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से आपके आगमन के लिए धन्यवाद देता हूँ. आज हम सभी यहाँ उत्साहित हैं और भविष्य में भी आपसे निरंतर मार्गदर्शन करने की आशा करते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रपतींच्या संवेदनशील व्यक्तिमत्वाचं कौतुक केलं. कुछ दिन पहले आपकी एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें राष्ट्रपति जी सुकोई 30 फाइटर विमान में ऐतिहासिक उड़ान भर रही थी. सुकोई में उड़ान भरने वाली आप तीसरी राष्ट्रपति है. ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है. आप शिक्षक के रूप में भी काम किया, पार्षद के रूप में भी काम किया, विधायक के रूप में भी काम किया, मंत्री के रूप में भी काम किया, राज्यपाल के रूप में भी काम किया. अब सर्वोच्च पद जो है इस देश का राष्ट्रपति, उस पर भी आप विराजमान हुए. ये समस्त देशवासियों के लिए बहुत गरूर और गर्व की, फख्र की बात है. राज्य के 250 गवर्नमेंट आदिवासी आश्रमशालाओं को हम आदर्श आश्रमशाला भी बना रहे हैं. करीब 2 लाख पर्सनल और 8,500 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स आदिवासियों को भी हमारी सरकार दे रही है. इसी तरह कई योजनाएं आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार करने का काम कर रही है. इसमें निश्चित रूप से जब जब सहयोग की आवश्यकता होगी आपका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ. और फिर एक बार आप के यहाँ आने से हमारे लिए ये राज्य के लिए गौरव की बात है. और फिर एक बार अपनी तरह से आपके लिए गहरी कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ. और फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रपतींच्या जीवन प्रवासातील संघर्ष सांगितला. माननीय राष्ट्रपति जी, आपके नाम से कई रिकॉर्ड है. जैसे आप अपने गांव से कॉलेज जाने वाली पहली लड़की थी. आप देश की पहली महिला पार्षद बनी वहाँ की. उसके बाद सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ. आप देश की पहली आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति बनी. उड़ीसा से आने वाली आप पहली राष्ट्रपति बनी. स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली आप पहली राष्ट्रपति बनी. ऐसे कई रिकॉर्ड राष्ट्रपति जी ने आज यहाँ पर तैयार किए हैं. आपने जिस प्रकार से भारत में विशेष रूप से पीवीटीजीज के लिए, जो हमारे आदिम जनजातियां हैं, उनके लिए एक बहुत दृढ़ भूमिका रखी है. उनके लिए नई योजनाएं आपने तैयार करवाई है. और जिन लोगों ने सही मायने में जल, जमीन और जंगल को हमारे देश में प्रोटेक्ट किया, ऐसी सारी आदिम जनजातियों के लिए जो संवेदना आप में देखी गई, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही एक आपकी महानता को ये दर्शाता है. आपका राष्ट्रपति पद पर विराजमान होना, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के लोकतंत्र की महानता को यही प्रतिपादित करता है कि एक छोटे से गांव से निकली हुई एक आदिवासी बालिका इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है. इससे सुंदर हमारे संविधान की देन क्या हो सकती है? इससे सुंदर हमारे लोकतंत्र का उपहार क्या हो सकता है? और इसी के लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और आपने ये मौका हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राष्ट्रपतींच्या या नागरी सत्कार सोहळ्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलं होतं.
चीता मृगशुंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कन्याजीवी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। मी शिवाजी आज या पृथ्वीचा चक्रवर्ती सम्राट होत आहे। पृथ्वीवर संचार करणाऱ्या सर्व अमंगळ नरपशूंचा नायनाट करण्यासाठी मी परमात्म्याशी वचनबद्ध होत आहे।